सुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। अर्थात जब प्रभु श्री रामचंद्र जनकपुर धाम आए अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ, तो उन्होंने यहाँ की सुंदरता को देख के और यहाँ के तालाबों को देख के, यहाँ की नदियों को देख के, यहाँ के मंदिरों को देख के इतना हर्षित हुए। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण जी देखिए यहाँ की कितनी सुंदरता है। आज गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आपको ले आई है जनकपुर धाम, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। और मैं अमित अंजन और मेरे साथ गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रधान संपादक विष्णु प्रभाकर आप सभी का स्वागत करते हैं और आपको आज माता सीता के जन्म स्थली का दर्शन कराते हैं। और ये दर्शन कराते हुए हम बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म स्थली अयोध्या धाम से चल के सीधा आज जनकपुर धाम माता सीता, जिन्हें वैदेही कहते हैं, जिन्हें जनक नंदिनी कहते हैं, जो स्वयं भगवती स्वरूपा हैं, उनके जन्म स्थली को हम आज उनके चरणों को धूल को अपने माथे लगा के आज आप सभी के सामने ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम उपस्थित है। ये मिथिलांचल का ये जो पार्ट है, मिथिलांचल का ये जो भाग है, ये जनकपुर नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है। और आप सभी को पता है कि जनकपुर और अयोध्या धाम का क्या रिश्ता है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र का ससुराल ये जनकपुर धाम, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वयंवर के समय धनुष को तोड़ा था। और उस धनुष को जैसे बड़े बड़े वीर सूरवीरों ने नहीं तोड़ा, यहाँ से कुछ ही दूर पे धनुषा एक जगह है, जहाँ पे इस ऐतिहासिक दिव्य स्थान जिसका नाम धनुषा है, उस जगह पे प्रभु श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा था। और वहाँ माता सीता ने स्वयंवर के समय प्रभु श्री राम का वरण किया था। आइए कुछ इसी क्रम में मैं आपको कुछ ऐसी भी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आप सब जानते भी हों, क्योंकि और हो सकता नहीं भी जानते हों, लेकिन फिर भी उस बात को मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा। एक बार की घटना है, आपको बताना चाहूँगा कि जब प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया, जब रावण को तीर लगा, तो प्रभु श्री रामचंद्र रावण के पास जाके पूछे कि हे रावण, तुम इतने ज्ञानी थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो रावण ने कहा, प्रभु मुझे ये पता है कि मैं ज्ञानी हूँ, तीनों लोक में मेरी तरह ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन चलिए मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि क्या मैंने सीता का हरण कर लिया इसलिए मेरा वध किया गया। नहीं, मैं तो कभी भी सीता को ऐसा चाहता ही नहीं था। सीता और मेरे बीच क्या रिश्ता है, हे राम, तुम्हें भी शायद पता ना हो, लेकिन सीता और मेरे बीच पिता और पुत्री का रिश्ता है। आपको शास्त्रों से जुड़ी हुई एक कहानी बताता हूँ कि जब रावण साधुओं का रक्त एक कलश में रख के अपने शयन कक्ष में कहीं गए हुए थे, उस समय मंदोदरी ने उस कलश में रखे रक्त को पी लिया। और जो ही कलश के रक्त को पिया, तो साधुओं के रक्त होने की वजह से, उसके प्रताप से मंदोदरी गर्भवती हो गई। और गर्भवती जब हो गई तो उसे बहुत डर लगा और वो रावण को पता न चले, इसलिए मंदोदरी ने उस गर्भ को एक कलश में रख के नदी में प्रवाहित कर दिया। जब नदी में प्रवाहित कर दिया तो वो कलश बहते हुए कहते हैं जनकपुर आ गया। और जनकपुर में जब सीतामढ़ी में राजा जनक ने हल चला रहे थे, उस समय माता सीता का जन्म हुआ। तो रावण ने कहा कि मेरे और सीता के बीच तो पिता और पुत्री का रिश्ता है राम, और मैंने सीता का हरण केवल अपने कुल के और अपने खुद तुम्हारे हाथों से मैं गति को प्राप्त हूँ, तुम्हारे हाथों से मैं बैकुंठ को प्राप्त हूँ, इसलिए ये सारा स्वांग रचा। तो इस तरह की ढेर सारी कथाएं आपको शास्त्रों में मिलेगी, जहाँ माता सीता के सतीत्व के बारे में भी बताया जाता है। आप सभी को मुद्रिका जब हनुमान जी लेके पहुँचे जो प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्तिका अशोक वाटिका में, उस समय की कहानी तो आप सबको ही पता है कि सीता मैया ने पहले तो हनुमान जी को पहचानना ही, उन्होंने कहा मैं कैसे मानूं कि आप राम जी के भेजे हुए दूत हैं। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा के वो मुद्रिका दी जो प्रभु श्री रामचंद्र की थी।
और प्रभु श्री रामचंद्र की वो मुद्रिका प्राप्त करके सीता मैया को हनुमान जी पे भरोसा हुआ, तब जाके सीता मैया ने अपने सारी व्यथा हनुमान जी को कह के सुनाई। आप सभी गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के श्रोताओं को और दर्शकों को ये कहानी कैसी लगी, ये माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम का हमने आपको दर्शन कराया, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। और निश्चित तौर पर कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई होंगी, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा भी चाहूँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पे आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जनकपुर धाम की महिमा, इस माता सीता की महिमा को पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम। जय सीता मैया।